आप देखे होंगे काफी दिन विधानसभा सत्र चला, लेकिन कल का जो विधानसभा सत्र हुआ वो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि आपको याद होगा टाइगर जयराम महतो का बयान को, उनके जो वो एक बयान दिए थे आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ, जो कि हेमंत सोरेन के बयान को कोट करते हुए बताए थे। उनको विधानसभा में एक विधायक, जेएमएम के एक विधायक, ये कह रहे हैं कि वो बात को वापस ले ले। आप समझने का प्रयास करिए, जो बात हम आपको बताने वाले हैं वाकई में बहुत ज्यादा दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए है क्योंकि याद होगा आपको, हेमंत सोरेन आउटसोर्सिंग कंपनियों के खिलाफ बोले थे कि 75% यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी दिया जाएगा आउटसोर्सिंग कंपनियों के खिलाफ। तो नमस्कार जवाहर साथी, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को विस्तार पूर्वक समझते हैं। तो पहले आप मुख्यमंत्री का बयान सुनिए कि आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ क्या कुछ बात रखे थे। कोयला को लेकर दुनिया में एक अलग स्थान भी रखता है। यहां का सीसीएल, बीसीसीएल, ईसीएल, जितना भी कंपनी है, कोल इंडिया कंपनी और प्राइवेट कंपनी सब भी आने लगा। अब यहां पर ये लोग आउटसोर्स के माध्यम से प्राइवेट कंपनियों को घुसा करके बाहर से भी लोग मजदूर लाने लगा है अपने मुताबिक। उन लोगों को लगता है कि लोकल लोगों को रखेंगे तो आंदोलन होगा, लेकिन याद रखिएगा अब उस नीतियों के साथ भी चलना होगा। हमने कानून बनाया है, कोई भी आउटसोर्सिंग जगह हो वहां पर 75% लोगों को, स्थानीय लोगों को रखना उसका अनिवार्य होगा। हम लोग कानूनी कार्रवाई के माध्यम से तो पूछताछ करते ही है। हम आप लोगों को बोलते हैं, आप लोग उस आउटसोर्सिंग जगहों पर अपने स्थानीय लोगों के साथ कब्जा कीजिए और अपना पूरा हक अधिकार लेने का प्रयास कीजिए, नहीं तो ये लोग देने वाले लोग नहीं है। उम्मीद है वीडियो आप देख लेंगे किस प्रकार आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ ये बात रखे थे। करीब 2 महीना पहले का ये बात है कि आउटसोर्सिंग कंपनी है, जितनी भी आउटसोर्सिंग कंपनियां भी झारखंड में काम कर रही है, यहाँ के स्थानीय लोगों को 75% नौकरी दे, बाहर से मजदूर ना बुलाए, यहीं के मजदूरों को नौकरी दे, रोजगार दे, जिससे उन लोगों का घर चल सके। यही बात को जब टाइगर जयराम महतो कोट करते हुए बताते हैं कि ये मुख्यमंत्री का कहना है, यहाँ पे रूल्स लाए, रेगुलेशंस लाए, कंपनी को कब्जा करने की बात करे, उस पर कब्जा करे, इस बात को जब जयराम महतो बोलते हैं तो फाइनली कल जो विधानसभा सत्र चला उसमें जेएमएम के एक विधायक इस प्रकार रिप्लाई देते हैं टाइगर जयराम महतो को। आप सुनिएगा तो काफी कुछ समझ में आएगा। माननीय श्री जयराम महतो जी के पास इस बात की कोई प्रमाणिकता नहीं है, और यदि प्रमाणिकता हो भी तो बाहर में यदि किसी ने कुछ कहा है, जबकि मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने ऐसा नहीं कहा है। उससे पहले जयराम महतो को बयान सुनिए जब मुख्यमंत्री ये बयान देते हैं कि आउटसोर्सिंग कंपनी में 75% यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। मुआवजा की मांग कर रहे थे, कंपनी ने स्पष्ट कह दिया कि ना नियोजन मिलेगा ना मुआवजा मिलेगा। चंपई सोरेन जी गए, उन्होंने महाराष्ट्र में बैठे अधिकारी को फोन लगाया, जब बात नहीं मानी डीसी से कहा झारखंड की पुलिस को यहां से बाहर करिए, यहाँ के झारखंड के लोग इस कंपनी को सबक सिखा लेंगे। ये बोली होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री की। चंपई सोरेन जी ने स्पष्ट कहा कि अगर ये कंपनी हमारी बात नहीं सुन रही है तो इसे, यहाँ डीसी को उन्होंने सीधे निर्देश दिया हमारे सामने, धनबाद डीसी को, कि आप जितना भी झारखंड पुलिस यहाँ तैनात है सबको बाहर करिए। अगर ये हमारी जमीनों पर खड़ा होकर हमारी बात नहीं सुनता है तो यहाँ के लोग इसे देख लेंगे। इसलिए ये मुख्यमंत्री का बयान नहीं होना चाहिए कि आप कब्जा कर लें। मुख्यमंत्री का बयान ये होना चाहिए, अध्यक्ष महोदय, उनका नीति नियम बनाने का बयान होना चाहिए। इसलिए आज इस राज्य को अगर आवश्यकता है तो नियोजन नीति की आवश्यकता है। आज नियोजन नीति नहीं रहने के कारण हमारे राज्य के युवा पलायन कर रहे हैं, हमारे राज्य के युवा बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं और कई अवसरों पर तो आत्महत्या तक का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आज इस राज्य को आवश्यकता है, नियोजन विभाग के बजट पर बहस हो रही है, इस राज्य को नियोजन नीति की आवश्यकता है। मैं यहाँ संविधान का, भारत के कानूनों का, क्योंकि भारत का संविधान जो कि कहता है 16(2) हम धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, वंश, जन्मस्थान या निवास स्थान के आधार पर सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। मैं भारत के संविधान का सम्मान करता हूं, लेकिन इसमें कहीं नहीं लिखा है कि हम भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार को चाहिए
कि जिला नहीं, अगर संभव हो तो प्रखंड में जाकर भाषा का चयन किया जाए और भाषा के आधार पर परीक्षा लिया जाए। भारत का संविधान कहीं आड़े नहीं आएगा, क्योंकि भारत का संविधान भाषा की बात नहीं करता है। भारत का संविधान धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान और निवास स्थान की बात करता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहूंगा, अगर आपसे जिला स्तरीय नहीं हो पाता है तो आप प्रखंड में जाइए और वहां कौन सी भाषा बोली जाती है उस भाषा के आधार पर परीक्षा लीजिए। उम्मीद है वीडियो आप देख लेंगे किस प्रकार टाइगर जयराम महतो मुख्यमंत्री का समर्थन भी करते हैं और बहुत कुछ बात बताते हैं। इसके बाद लगभग 1-2 महीना बाद आज विधानसभा में मतलब कल ये बात निकल कर सामने आया कि टाइगर जयराम महतो का बात को वापस लेने के लिए कहा गया है कि उनका कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री जी ऐसा कुछ बोले ही नहीं है। जेएमएम के एक विधायक बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री ऐसा कुछ बोले ही नहीं है आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ, लेकिन टाइगर जयराम महतो 5 मिनट तक रिसर्च किए और वो बयान को निकाले, पेपर कटिंग को निकाले और दिखाएं कि देखिए आपके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ये बात बोल चुके हैं कि आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा जितना भी कंपनी चल रहा है यहाँ के लोकल लोगों को नौकरी दिया जाए, और पेपर कटिंग भी दिखा दिए 5 मिनट में ढूंढ के, और अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखें और अपने आप को सही साबित किए। उसके बाद देखिए क्या कुछ जयराम महतो बात को रखते हैं। पहले तो धनबाद की वो जनता जिन्होंने गोल्फ ग्राउंड में मुख्यमंत्री के लिए तालियां बजाई थी, जब उन्होंने कहा था 75% नौकरियां आपको निजी कंपनी नहीं दे रही है तो जाकर कब्जा कर लीजिए। मेरी प्यारी जनता, आपके मुख्यमंत्री पलटी मार चुके हैं, आपके मुख्यमंत्री यू टर्न मार चुके हैं, और अब उनके अनुपस्थिति में जो संसदीय कार्य मंत्री होते हैं राधाकृष्ण जी, वो कह रहे मुख्यमंत्री ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, और उस भाषण को हटाने का भी उन्होंने स्पीकर से मांग किया। मैंने तुरंत 5 मिनट में डेटा मैंने निकाला, उनका वीडियो फुटेज निकाला, मैंने प्रभात खबर में पहले पन्ने पर छपा हुआ रिकॉर्ड निकाला और हासन को भी दिया, कार्य मंत्री जी को भी दिया, संसदीय कार्य मंत्री जी को, कि किसी भी हाल में मैंने कोई अपशब्द नहीं कहा है, मैंने कोई गाली नहीं दिया है, मैंने वही कहा है जो धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में मुख्यमंत्री ने कहा था, मैंने उसे सदन में कहा है, इसीलिए उस भाषण को रिकॉर्ड से नहीं हटाया जाए। तो ये धनबाद की जनता को और बाकी राज्य की जनता को सोचना चाहिए कि जब मुख्यमंत्री वहां भाषण दे रहे थे, आप तालियां पीट रहे थे कि मुख्यमंत्री कितना अच्छा भाषण दिए कि हमको नौकरी नहीं मिल रहा है, कंपनी में कब्जा कर ले, और वही मुख्यमंत्री आपके सोना दुलारे मुख्यमंत्री सदन में मुकर रहे हैं, सदन में यू टर्न ले रहे हैं, आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, आपकी भावनाओं के साथ खेलने का काम कर रहे हैं। इसलिए राज्य की जनता को भी सचेत होने की आवश्यकता है। अब आपके सवाल। माननीय श्री जयराम महतो जी के पास इस बात की कोई प्रमाणिकता नहीं है, और यदि प्रमाणिकता हो भी तो बाहर में यदि किसी ने कुछ कहा है, जबकि मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने ऐसा नहीं कहा है और वो भी मैं दृढ़तापूर्वक कह रहा हूं, तो बिना अध्यक्ष की सहमति से सदन के अंदर इस विषय को नहीं उठाया जा सकता है। महोदय, मैं इस बार मुख्यमंत्री महोदय ने भाषण दिया था कि निजी कंपनियों में 75% अगर आपको काम नहीं दे आप कब्जा कर लीजिए। देखिए जनता को मुख्यमंत्री कैसे बुड़बक बना रहे हैं। जब ये भाषण मंचों में देते हैं, पंडालों वाले मंचों में भाषण देते हैं, तब ये कहते हैं कि 75% नौकरी नहीं दे रही है तो कब्जा कर लीजिए, और वही भाषण जब सदन में रखा जाता है, चूंकि सदन की गरिमा होती है, सदन का प्रोटोकॉल होता है, तो संसदीय कार्य मंत्री आके कहते हैं कि इसको अब जयराम जी के इस भाषण को रिकॉर्ड से हटा दिया जाए, मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा ही नहीं है। उम्मीद है वीडियो आप देख लेंगे किस प्रकार निडर होकर टाइगर जयराम महतो अपनी बातों को रखे हैं। इस तरह का जो सत्र चला, इस प्रकार कल का सत्र सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, क्योंकि टाइगर जयराम महतो का बात को वापस लेने के लिए कहा गया था, और वो जिस प्रकार आपको पता होगा हमेशा बातों को मुखरता पूर्वक रखते हैं और झारखंड के जनहित जन मुद्दों को रखते हैं। और आप देखते भी होंगे सोशल मीडिया पे लगभग 81 विधायक है टोटल झारखंड में, लेकिन कोई भी विधायक का बात बयान कभी देखने को नहीं मिलता है, चाहे उस तरह से बातों में वजन नहीं रहता है, लेकिन टाइगर जयराम महतो का आपको देखने को मिलता होगा किस प्रकार मुखरता पूर्वक बात रखते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इसी तरह की खबरें हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।